जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। छठा और अंतिम अध्याय 27 जून 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 34। अंतिम परीक्षा। श्री गुरु नानक देव जी की आयु जब 70 वर्ष के लगभग हुई तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने के प्रयोजन से सभी सेवकों तथा पुत्रों की परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने समय समय पर सेवकों एवं पुत्रों को कसौटी पर परखना शुरू कर दिया। अतः एक दिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की अंतिम और कड़ी परीक्षा लेने का मन बनाकर एक योजना बनाई और बड़ी सतर्कता से व्यवहारिक रूप दिया, ताकि परीक्षार्थियों को संदेह न होने पाए कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। सबसे पहले उन्होंने नगर के शमशान घाट पर एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार करके उस कढ़ाई के चारों ओर लकड़ियां चिन दी जिससे कढ़ाई दिखाई न दे। कढ़ाई पर 2 लंबे बांस तथा घास फूस इस अंदाज से जोड़ा कि वह चादर ढकने पर शव दिखाई दे और घर लौटकर अपनी वेशभूषा वैरागियों वाली धारण कर ली। जब दिनचर्या के अनुसार दरबार सजने का समय हुआ तो संगत के उपस्थित होने पर गले में चांदी के सिक्कों की थैलियां लटकाए एक हाथ में मोटा सा लठ तथा दूसरे हाथ में कुत्ते की रस्सी पकड़कर बिना कुछ बताए नगर के बाहर शमशान घाट की तरफ चल दिए। संगत तथा प्रमुख सेवकों ने पूछा, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? आज आपने ये क्या रूप धारण कर रखा है? इत्यादि, परंतु गुरुदेव ने किसी की बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस पर सभी संगत उनके पीछे पीछे हो गई, किंतु गुरुदेव ने उन्हें डांट कर भगा दिया। कुछ सेवक तो अड़िग थे, वह नहीं गए। तब गुरुदेव ने उनके लिए चांदी सोने के सिक्कों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अधिकांश लोग सिक्कों को लूटकर वापस घर को चले गए, किंतु मुख्य सेवक और सपुत्र तो अभी भी शेष थे। अब गुरुदेव ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया, जिसके भौंकने पर उसके काटने के भय से बाकी के सेवक तथा पुत्र घर लौट आए और सोचने लगे, न जाने गुरुदेव को आज क्या हो गया है, कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठे। अब शेष 2 ही सेवक थे, भाई बुढ़ा जी तथा भाई लहना जी। गुरुदेव ने इनको भाग जाने को कहा और पीछे आने पर लठ से पीटने लगे। बुढ़ा जी तो एक लठ खाकर वहीं रुक गए, किंतु भाई लहना जी पीटे जाने के बाद भी पीछा करते रहे। इस पर गुरुदेव ने उनको डांटते हुए पूछा, लहने तुम क्यों पिट रहे हो, भागे क्यों नहीं? उत्तर में भाई लहना जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। ये सुनते ही गुरुदेव ने उन्हें पकड़ कर कहा, तो ठीक है, यदि हमारे साथ रहना चाहते हो तो यह मुर्दा खाओ। भाई लहना जी ने कहा, सतवचन, और पूछा, किधर से इसे खाऊं? गुरुदेव ने कहा, बीच में से खाओ। जब भाई लहना जी ने चादर उठाई तो वहां मुर्दा तो था नहीं, वहां तो योजना अनुसार कड़ाह प्रसाद हलवा तैयार रखा था, जो कि लहना जी ने आदेश अनुसार खूब डटकर खाया। गुरुदेव भाई लहना जी पर अति कृपालु हुए और कहने लगे, लहनिया तेरे लिए कोई और ठिकाना नहीं है ना? बस मेरे को भी कोई और ठिकाना नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी ज्योति कहाँ टिकाऊं। अतः अब मुझे अपनी ज्योति के लिए उपयुक्त ठिकाना मिल गया है। ये कहकर उन्होंने भाई लहना जी को हृदय से लगा लिया और आशीष दी और वचन किया, आज से तेरा पुनर्जन्म हुआ। तू मेरे अंग से उत्पन्न है, इसलिए तेरा नाम लहना के स्थान पर अंगद हुआ। अब तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं, तू मुझ में अभेद है। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 35, उत्तराधिकारी की घोषणा। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।